नमस्कार दोस्तों, करियर विद संदीप में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी 30 अगस्त थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। यानी 30 अगस्त दिया हुआ है और थर्ड शिफ्ट जो 5 से 6:30 का टाइमिंग। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यह क्वेश्चन बोल रहा है एक नंबर पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से डॉट डॉट हो सकता है। यानी कि पराबैंगनी जो किरण है इसके संपर्क में आने से हमको कौन सी बीमारी हो सकती है। तो देखिए फर्स्ट आंसर है त्वचा कैंसर, दूसरा है यकृत कैंसर, तीसरा है फेफड़ों का कैंसर और चौथा है रक्त का कैंसर। तो जब पराबैंगनी किरणों के संपर्क में हम आएंगे तो हमसे क्या हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम यानी कि त्वचा का जो होगा कैंसर हो जाएगा। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर त्वचा का कैंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर की चयन कीजिए। तो सही उत्तर को हमको चयन करना है। कथन एक में बोल रहा है कि पीएच में पीएच में केवल पी जर्मन भाषा में पोटेंज को निरूपित करता है जिसका अर्थ होता है शक्ति। देखिए तो पहला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। पोटेंज होता है पी का मतलब है, इसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच पैमाने स्केल पर हम सामान्यतः 0 से 16 तक पीएच का नहीं, बिल्कुल 0 से लेके 14 तक ही हम लोग निर्धारित करते हैं। तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो देखिए 3 में दिया हुआ है कि पहला सत्य और दूसरा गलत। तो सही आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक आधे, और देखिए कथन एक बोल रहा है कि प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है। बिल्कुल सही बात है। आपका धारा की दिशा क्या हो जाएगी, चुंबक में आपका कुंडली की धारा की दिशा, जैसे यहाँ पे कोई एक चुंबक है, यहाँ से कोई आएगा, देखिए अंदर में क्या हो जाएगा, तो इधर से बाहर में ऐसे जाएगा, अंदर में ऐसे जाएगा। तो यहाँ से तो इसका डायरेक्शन इस टाइप इधर था और यहाँ पे अंदर में कैसे कहाँ डायरेक्शन हो गया, तो इधर हो गया। तो इसका दिशा क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। उसके बाद बोल रहा है कि कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात किया जाता है। बिल्कुल, यानी कि फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम होता है उसी से नहीं होते। दोनों आपका सही है। तो ऑप्शन 4 में देखिए दिया हुआ है कि दोनों कथन सही है। तो सर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। तो उपकरण में प्रवाहित धारा निकालना। देखिए तो सबसे बड़ा क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज गुने आपका क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा। तो 30 दिया हुआ है, 30 वाट, ठीक। उसके बाद 12 वोल्ट भी दे दिया है, हमको आई का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से इसको 30 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 एम्पियर आ जाएगा, जो मेरा राइट आंसर किस में दिया हुआ है, तो 3 नंबर में आपका दिया हुआ है। तो 2.5 एम्पियर यानी कि 2.5 एम्पियर मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सीश्वसन के लिए डिटो की उपस्थिति आवश्यक होती है। यानी कि ऑक्सीश्वसन, ऑक्सी जो अभी बोलेगा तो हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है ऑक्सीश्वसन। अब वहीं बोलता है अनऑक्सीश्वसन, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाती है। देखिए तो ऑक्सीजन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 में बोल रहा है सभी तत्व के समस्थानिक ने मेंडल के आवर्त नियम के लिए चुनौती उत्पन्न की। बिल्कुल, मेंडल ने हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक थे उनका स्थान निर्धारित नहीं कर पाए थे। दूसरा कथन है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई स्थान निश्चित, मेंडल ने जो क्या थे हाइड्रोजन या कोई फिक्स स्थान उन्होंने नहीं दे पाया था। तो आपका दोनों कथन मेंडल के आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग सही है। तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दोनों कथन सही है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूलैंड ने अपने अष्टक की तुलना, देखिए न्यूलैंड साहब जो थे इन्होंने अपने अष्टक नियम दिए थे। और अष्टक नियम किस में दिए थे, सारे गा मा पा, यानी संगीत सा रे गा मा से संगीत के 8 स्वर पे क्या किए थे, 7 स्वर होता है, 8वां से फिर रिपीटेशन हो जाता है। तो संगीत के स्वरों पर उन्होंने सजाया था, सारे गा मा पा धा नि सा पे। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि निम्न में से किस
नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। देखिए तो दक्षिण गंगा किसको कहेंगे, तो आपका गोदावरी को कहा जाएंगे। दक्षिण भारत की गंगा कौन सा है, तो गोदावरी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, गोदावरी। देखिए एक और बोलता है दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिणी गंगा आपको कावेरी हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए, तो प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं, तो 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या में पुरुष महिलाओं का वितरण क्या होना चाहिए। देखिए स्वस्थ समाज की आप कामना करते हैं तो जनसंख्या में क्या करना चाहिए, पुरुष और महिलाओं की समानता होनी चाहिए, यानी कि उनकी बराबर संख्या होनी चाहिए। देखिए तो पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर होनी, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, यानी कि दोनों समान रूप से होना चाहिए, तभी हमारा समाज स्वस्थ रह सकता है। तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 जून 1757 को ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब जो कौन थे सिराजुद्दौला के निर्णायक जीत हासिल की। तो पलासी का युद्ध था, उसमें उन्होंने क्या किया था, 23 जून 1757 को क्या हुआ था, तो पलासी का युद्ध हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को क्या किया था, विजय किया था। तो राइट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूत्र में पानी की मात्रा डॉट होती है। तो देखिए मूत्र में जो पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, तो 95% पानी का मात्रा होती है। सही आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। मूत्र जो क्या होता है, तो आपका क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, देखिए तो उत्तल लेंस जब भी करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फोकस पॉजिटिव होगा, ठीक, कि क्षमता निकालना है हमको। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दिया है, तो P बराबर क्या होता है, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो 100/f, तो 100/40, तो 40 करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका 2.5 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है, तो आपका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन परमाणु के L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए कार्बन कितना होता है, आपका 6 होता है। कार्बन कितना होता है, तो परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहले का कक्षा का जो KL ठीक, 3 कक्षा हम लिख रहे हैं अभी। तो देखिए तो पहला में देंगे 2, उसके बाद बन जाएगा कितना, तो 4। तो वही बोल रहा है L जो कक्षा है इसमें आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो L में तो आपका 4 है, यानी कि L ही को क्या बोलेंगे, कार्बन के लिए 72 कक्षा बोलेंगे, तो ये आपका 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ था। राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता, यानी कि सीमांत उपयोगिता डॉट होती है, तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करता है। जब तक वस्तु की समानता यानी कि धनात्मक जो होगी उपयोगिता होगी, तो वस्तु क्या करेगा, उसको अधिक मात्रा में लेने का प्रयोग करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए खेतड़ी जो आपका है कहाँ पे है, तो आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है खेतड़ी, तो राजस्थान में। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा राजस्थान। खेतड़ी कहाँ है, तो खेतड़ी आपका राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद की पहचान करना। देखिए चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपका टूटेगा तो क्या हो जाएगा, फास्फोरस और CO2 में बदल जाता है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जब अभी अभिक्रिया करेगा चूना को हमको बताना है, तो चूना का फॉर्मूला होता है CaO। राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो थायरॉक्सिन जब भी होगा तो आपका क्या हो जाएगा, आयोडीन की असंतुलित मात्रा के कारण होता है। तो आयोडीन, थायरॉक्सिन जब भी बात करें तो आप आयोडीन लगा दीजिए, तो ऑप्शन 4 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है प्लास्टर और पेरिस का उपयोग डिटो में नहीं किया जाता है। देखिए तो प्लास्टर और पेरिस यानी जो क्या बोलते हैं, POP बोलते हैं, प्लास्टर और पेरिस। खिलौनों के बनाने के लिए इसमें भी आपका किया जाता है। खाना बनाने के लिए टूटी हड्डियों को सहारा देने के लिए टूटी हड्डी जो प्लास्टर कराते हैं तो POP से ही कराते हैं। भवन निर्माण की सामग्री जो अंदर का जो टॉप जो होता है छत का जो अंदर का, उसको हम POP से भी कराते हैं डिजाइन बनवाने के लिए। तो तीनों से होता है। एक खाना बनाने में हम नहीं, खाना बनाने में बेकिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, तो आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें बोल रहा है नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि भारत ने
भारत ने अपनी 7 पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में कौन सी व्यापार निधि अपनाई थी। देखिए आयत प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ जी, हम आपका सामान मंगाएंगे और यहाँ से भी देंगे। तो सही आंसर कौन सा, पंचवर्षीय योजना के अनुसार आयत प्रतिस्थापन की व्यापार नीति अपनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी व्यक्ति एवं समुदाय के अधीन वन क्षेत्रों को डॉट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए तो निजी व्यक्ति और समुदाय के अधीन वन क्षेत्रों को किसके क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है, अवर्गीकृत क्षेत्रों में क्या किया जाता है, तो इसको वर्गीकृत यानी बांटा जाता है। सही आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन के 72 डिटो में डिटो इलेक्ट्रॉन यानी कि कौन सा कक्षा और इलेक्ट्रॉन बताएं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहला का KLM, पहला में 2 देंगे और बच गया कितना, तो 8। तो देखिए 2 गो कोष होगा, कौन सा होगा, तो L वाला होगा। 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6। 4 में दिया हुआ है L कक्षा और 6 इलेक्ट्रॉन। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो नई कार्तीय चिन्ह पर प्रतिपालन करते हुए इसका वक्रता केंद्र पर डॉट स्थित होगी। तो देखिए तो F बराबर क्या होता है, F बराबर R होता है। तो हमको क्या करना, वक्रता केंद्र निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 15 यानी कितना आ जाएगा मेरा, 30 आ जाएगा। 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा मेरा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विस्थापन अभिक्रिया हमको इसमें बताना है, विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए इसमें बोल रहा है पहला ZNO, तो वो टूट जा रहा है कौन, ZNO में और CO2 में, तो ये क्या हो जाए, वियोजन अभिक्रिया है। उसके बाद देखिए Fe प्लस CuSO4 से ई क्या करे, ई आपका विस्थापन अभिक्रिया 2 नंबर। तीसरा में देखिए क्या, ये भी आपका वियोजन अभिक्रिया है। चौथा भी आपका वियोजन अभिक्रिया यानी कि 1 से टूट के 2 को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 में दिया हुआ है 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल, भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है। तो भाग कितना है मौलिक कर्तव्य, मेरा 11 है मौलिक कर्तव्य। तो राइट आंसर आपका 11 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। तो रक्त समूह सर्वदाता, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहेंगे, तो O को। याद रखने का ट्रिक समझिए, O जो होता है गोल होता है, कहीं भी लूडो के चल जाएगा यानी सबके पास चल जाएगा। तो सर्वदाता यानी कि O क्या हो जाएगा, तो ये O आपको सभी को दे सकता है। एक होता है AB क्या होता है, ए जो होता है सर्वग्राही होता है AB, ठीक। AB जो होता है आपका क्या होता है, AB जो होता है सर्वग्राही होता है, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, तो लुढ़क के सभी के पास चल जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सर्वदाता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन भाषा दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित यानी कि UT है। दादर नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का जनता द्वारा बोली जाती। तो ये सब कहाँ पे है, ये सब आपका गुजरात का क्षेत्र है, ठीक। ये सब कहाँ का क्षेत्र है, तो गुजरात। तो वहाँ पे क्या बोली जाएगी, तो आपको गुजराती बोली जाएगी, ठीक। तो दादर नगर हवेली दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पे कौन सा बोली जाएगी, तो आपका गुजराती बोली जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।